नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के डेली ब्लॉग में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पूरा दिन। तो दिन की शुरुआत मैंने सुबह घर की साफ़ सफाई से की। आज थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगी लेकिन घर साफ देखकर बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने ब्रश किया और ब्रश करने के लिए जैसे गई तो मेरा वाला बेटा जो है वो आ गया। मैं भी ब्रश करूँगा। उसे ब्रश करना आता है क्योंकि वो हम सबको देख कर के सीख गया। उसे कोई सिखाया नहीं। बहुत टैलेंटेड है मेरा बेटा। ब्रश करना। फूको फूको। हो गया। फूको फूको। तो ब्रश करते ही सबको भूख लग जाता है और ऐसा ही हाल कुछ था मेरा बेटा का भी। तो वो गया किचन और उसे सब कुछ पता है कि मम्मा कहाँ रखती है। फिर वो सारे सामान से भरा प्लास्टिक वो खींचने लगता है और खींचने के बाद वो खोलने की कोशिश भी करता है, लेकिन उससे ये खुल नहीं रहा था। तो मैं बस देख करके हंस रही थी कि क्या कर रहा है। तो फिर मैं गई, उसे खोल करके उसे दिया जो उसे खाना था। तो उसे वो बिस्किट खाना था और मैं उसे ड्राई फ्रूट्स दे रही थी। तो वो कैसे डांस कर रहा है खुश होकर के। जो जब बच्चा का कोई भी अगर पसंद वाला चीज़ उसे मिल जाए तो वो खुश हो जाता है। ऐसा ही हाल था मेरा बेटा का भी। दो बोलो दे रहे नहीं खाना है। तो बिस्किट कौन खाता है सुबह सुबह? रख दे, ये वाला खाएगा, ये वाला जो खाएगा ये खाना है। पकड़ो ना, दूध तो खाएगा। क्या हुआ? ठीक है। दूध बिस्किट खाएगा। क्या है बेटा? दूध बिस्किट। जल्दी जल्दी दूध बिस्किट खा के खत्म कर लो। अच्छा लगा? छोटा बाबू उठ जाएगा, जल्दी जल्दी खाओ। जल्दी जल्दी। लो ना, क्या हो गया? गिर रहा, देख रहा तुम? बाबू को खिलाने के बाद मैं छोटे वाले बेटे को सुलाई, क्योंकि मुझे कपड़ा धोना था और कपड़ा जो था वो मैं हाथ से ही धोई थी क्योंकि लाइन था नहीं। और जब धोना हो गया मेरा कपड़ा तो फिर लाइन आया
तो मैं मशीन में डाल दी उसे पानी करने के लिए और फिर मैं उसे धूप में चली गई छत पसारने के लिए। तो मेरा बेटा भी आ गया पीछे पीछे और मैंने उसे कहा कि चलो अपना काम करो, खुद सीखो। मैं अभी से ही उसे सिखा रही हूँ कि अपना काम खुद करना चाहिए। ये गलत है फिर भी बस मस्ती के लिए। और फिर मैंने उसे कहा कि जाओ तुम अपना कपड़ा पसारो खुद। वो छोटे छोटे पैरों से छोटे छोटे हाथों से चल कर के वो गया पसारने। वो हर बारी मेरा हेल्प करा देता है। जब मैं छत जाती हूँ कपड़ा पसारने तो वो कहता है बाबू बाबू, इसका मतलब कि बाबू पसारेगा। तो वो पसारने लगता है खुद ही अपना छोटा छोटा कपड़ा के बहुत ही क्यूट लगता है उसकी हरकत देख करके। और फिर उसे वो एक पतंग दिख गया, कोई बच्चा उड़ा रहा होगा बगल से, तो उसे अब वो चाहिए था। तो फिर मैं चली गई नीचे कपड़ा पसार करके। सारा इतना सारा आज धोना था कपड़ा, बहुत दिन से रखा हुआ था। और मैं ना लाइन के इंतज़ार में मैं सोचती थी कि लाइन आएगा तो फिर मैं धोऊंगी, बट कभी कभी लाइन आता था फिर मैं फ्री नहीं रहती थी, और जब फ्री रहती थी तो लाइन ही नहीं रहता था। इसलिए मैं सोची कि आज धो ही लेती हूँ। और उसके बाद धोने के बाद फिर छोटा वाला बेटा उठ गया और उसके बाद मैंने उसे तेल लगाया धूप में। अय्या अय्या तुम खोल देगा मछली। मछली दिल की रानी है, जीवन उसका पानी। दो बेटा पानी को बोतल। एक बक्के दो। थैंक यू। अब हटो हटो हटो। लो अब रख दो, लो अब रख दो। ले ले ना अंदर रख दो। दे रहे हैं। हाँ बेटा, बाबू के यहाँ सुला दे। तेल लगाने के बाद मैं लंच बनाने चली गई, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा था। तो मैं सोची कि अब लेट नहीं करती हूँ, लंच बनाने चली जाती हूँ। और बहुत बारी मैंने सोचा कि बाबू को पलंग पे सुला करके मैं जाऊँ, लेकिन वो सो ही नहीं रहा था, रोने लग रहा था। तो फिर मैं उसे गोद पे लेकर के बनाने लगी। और जो मेरा बड़ा वाला बेटा है वो हर बारी मेरी कामों में मेरा हेल्प करा देता है। उसे सब कुछ मालूम है कि कौन सी चीज़ कहाँ रहती है और किसे क्या कहते हैं। वो बोलना नहीं जानता है, थोड़ा बहुत बोलता है, लेकिन वो सब समझता है कि क्या है ये नहीं है, वो सब कुछ जानता है। और मैंने सारा काम किया उसे गोद पे रख कर के, क्योंकि मेरे घर पे कोई नहीं था हम तीनों के सिवाय। मेरी जो सास थी वो गई हुई थी फूआ के घर, बाबू की फूआ के घर। और जो इनके पापा थे वो स्कूल गए हुए थे, और जो चाचू थे इनके वो भी स्कूल गए हुए थे। तो घर में हम तीनों के सिवा कोई नहीं था, और इसलिए मुझे ये करना पड़ा। ये बहुत रिस्की है, गोद पे लेकर के खाना नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए मैं नीचे बैठ कर के खाना बना रही थी, क्योंकि नीचे उस तरह कंफर्टेबल रहता है, और खड़ा अगर बनाते हैं तो गोद पे नहीं ले सकते हैं उसे, इसीलिए हम उसे गोद पे लेकर के बनाने लगे। और जो मेरा ये मोमजस्ता है, मैं आज इसमें मसाला कूट रही थी, क्योंकि मेरा जो मिक्सी का कटोरी था वो ख़राब था, और कुछ नया नया एक्सपीरियंस भी करना चाहिए। मैं इस पे कभी नहीं करती हूँ ऐसा, तो आज करना पड़ा क्योंकि जो कटोरी था वो ख़राब था, तो मैं इसमें करने लगी। और ऐसे तो मैं हूँ ही टैलेंटेड, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। खुद की तारीफ़ कर रही हूँ, करनी भी चाहिए, खुद को मोटिवेट करना चाहिए। डिमोटिवेट कभी कभी हो जाती हूँ, लेकिन मोटिवेट करने वाली मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड हैं कि मोटिवेट करते हैं मुझे, अगर मैं कभी डिमोटिवेट हूँ तो। और फिर मैं उसके बाद
मेरा जो भात था वो बन गया था और उसे उसका माड़ जो था वो मैं पसा रही थी। माड़ मैंने ये भी बहुत रिस्की है क्योंकि बच्चा था गोद में और बेटा था बगल में बड़ा वाला। तो मैंने एक बर्तन लिया, उसे डायरेक्ट पलट दिया ताकि माड़ इधर उधर ना गिरे। और भात को देखते ही मेरा बेटा खाने का उसे मन करता है, क्योंकि जितना चॉइस उसे रोटी में नहीं है उतना चॉइस उसके भात खाने पे है। तो फिर वो गरम था, इसीलिए मैंने उसे साइड करके उसे रख दिया और बाबू को कहा कि माड़ के पास आना नहीं क्योंकि वो गरम है। और यहाँ पे मेरा बेटा मुझे बड़ा ही प्यार से मुझे किसी किया, और ये मुझे हर वक्त करता है। जब भी उसे मन करता है तो वो किसी करता है मुझे। बड़ा अच्छा लगता है इसका ये क्यूट हरकत मुझे। और अब बारी आती है कुछ स्पेशल खाने की, क्योंकि शाम हो रहा था और शाम हो कुछ स्पेशल खाने का मन ना हो किसी का, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं फटाफट से पुआ बनाने लगी, क्योंकि मुझे मीठा पसंद है, नमकीन भी पसंद है, लेकिन 2-3 दिनों से मेरा पुआ खाने का मन कर रहा था। तो मैंने इनसे कहा था कि सारा सामान ला दीजिए, मैं पुआ बनाऊंगी। तो वो ला दिए थे, तो मैं आज सोची कि बना लेती हूँ। तो मैंने बनाया। अब बारी आती है डिनर बनाने की। तो मैं इधर आटा सान रही थी और उधर मैंने गैस में आलू और करेले की भुजिया बना रही थी, क्योंकि इनको हरा सब्जी बहुत पसंद है। तो सारा सब्जी ख़त्म हो चुका था, बस ये करेला 2 दिन से पड़ा हुआ था, तो मुझे पसंद नहीं है करेला। तो मैं सोची कि आलू भी इसमें मिक्स कर दूँ, मैं आलू खा लूँगी, इनको करेला दे दूँगी, ऐसा सोच करके मैंने आलू मिक्स कर दिया इस पर। और फिर भुजिया और सूखा रोटी का कॉम्बिनेशन तो बनता नहीं है, इसीलिए मैं पराठा बनाई और फिर इसे एंजॉय करा। तो दोस्तों, ऐसा रहा मेरा आज का पूरा दिन। अगर आपको मेरा डेली ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।